नमस्कार। हम सब वैल्यू ऑफ लाइफ की बात करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वास्तव में वैल्यू ऑफ लाइफ है क्या? वैल्यू ऑफ लाइफ को आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि इस बात से परिभाषित किया जाता है कि आप अपने जीवन को दूसरों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालने में समर्थ हैं। मानव जीवन मनुष्य को सृष्टि का उपहार है। हम या तो इसे यूं ही व्यर्थ होने दें या हम इसका उपयोग कुछ हासिल करने के लिए करें। यह सब हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। एक आसान तरीका जिससे हम अपने कार्यस्थल में अपने कर्मचारियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालकर मानवता की मदद कर सकते हैं, वो है डोंट वॉक पास्ट। यस, डोंट वॉक पास्ट। हम कितनी बार कार्यस्थल में असुरक्षित हालात या किसी कर्मचारी को या आम जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित तरीके से काम करते हुए देखते हैं और जानते हुए भी कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ स्थिति को इस उम्मीद में अनदेखा कर देते हैं कि कोई दुर्घटना नहीं होगी या मुझे क्या लेना देना। लेकिन क्या होगा अगर उस दिन कोई दुर्घटना हो जाए और एक जान चली जाए? फिर क्या हम अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? हम अक्सर महसूस करते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने छोटे छोटे एक्शन से भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। यदि हम अपने सहयोगियों और अपने संगठन की सुरक्षा की परवाह करते हैं तो अच्छा होगा कि हम अपने कार्यस्थल में एक क्षण के लिए रुकें और यदि सब कुछ ठीक है तो अपने कार्मिकों से सुरक्षा के बारे में सकारात्मक बातचीत करें, और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो सकारात्मक हस्तक्षेप करें। यह रवैया कि आई केयर ना केवल हमारे संगठन के सेफ्टी कल्चर को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर है, बल्कि एक नैतिक साहस का कार्य भी है। हालांकि यह हमेशा आसान नहीं हो सकता है और हमेशा लाभप्रद भी नहीं हो सकता है, लेकिन यह कार्य न केवल हमारे कार्मिकों के जीवन में बल्कि उनके परिवार और हमारे संगठन में भी आनंद और खुशी फैलाने के लिए पर्याप्त है। इस संबंध में मुझे एक घटना याद आती है। ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स में सेक्शंस जमीन पर तैयार किए जाते हैं और एक डायरेक्ट पोल की मदद से टावर पर उठाए जाते हैं। फिटर्स टावर पर चढ़ते हैं और दोनों लेग्स पर प्रतीक्षा करते हैं ताकि वांछित ऊंचाई तक उठा हुआ सेक्शन मेन फ्रेम के साथ बोल्ट कर दिया जा सके। यह सुरक्षा में हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स के अनुरूप जितना संभव हो उतना ऊंचाई पर काम करने से बचने के लिए किया जाता है। एक बार एक भारी सेक्शन उठाया जा रहा था और 4 फिटर्स मेन फ्रेम पर इसे सुरक्षित करने के लिए 2 टावर लेग्स पर इंतजार कर रहे थे। सेक्शन वांछित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अचानक खतरनाक रूप से टावर के एक छोर की ओर झोल खा गया और उस लेग पर खड़े दोनों फिटर्स टावर से नीचे गिर गए। एक फिटर जो संयोग से गैंग लीडर था जमीन पर गिरने से बच गया क्योंकि उसने अपने सेफ्टी हार्नेस को टावर से सुरक्षित तरीके से एंकर कर रखा था, जबकि दूसरा फिटर जो गिरोह का सबसे अनुभवी व्यक्ति था लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिर गया क्योंकि उसने अपना सेफ्टी हार्नेस पहनने के बावजूद टावर से एंकर नहीं किया था। जांच के दौरान जब मैंने गैंग लीडर से पूछा कि उसने अपने सहयोगी को अपने सेफ्टी हार्नेस को एंकर ना करने के लिए टोका क्यों नहीं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब मैंने उससे कहा कि उसके हाथ भी खून से रंगे हैं क्योंकि वह उस दिन एक जीवन बचा सकता था यदि उसने केवल यह सुनिश्चित कर लिया होता कि उसके सहयोगी ने भी अपना सेफ्टी हार्नेस सही तरीके से एंकर किया है, यह सुनकर वह रोने लगा। लेकिन नुकसान तो हो चुका था और उस दिन आसानी से बचाई जा सकने वाली जान एक छोटी सी लापरवाही के कारण चली गई। क्या मृतक ने कोई गलती की थी? जी हां, उसने की थी। उसने अपना सेफ्टी हार्नेस टावर से एंकर नहीं किया था।
लेकिन क्या उसकी जान बचाई जा सकती थी? जी हाँ, उसकी जान भी बचाई जा सकती थी अगर गैंग लीडर में अपने सबसे अनुभवी कार्यकर्ता को सही करने का नैतिक साहस होता। दोस्तों, यदि हम कार्यस्थल में अपने कर्मचारियों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखा सकें और अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने वर्कर्स की सुरक्षा का भी ध्यान रख सकें, तो हम न केवल अपनी और उनके जीवन में खुशियां फैलाने में योगदान देंगे, लेकिन उनके परिवार और हमारे बड़े परिवार अर्थात हमारी कंपनी को भी अधिक परिपूर्ण बनाने में मदद करेंगे। क्या यह ध्यान देने योग्य बात नहीं है कि जब हम सभी अपने और अपने परिवार के लिए सुख की तलाश में रहते हैं, हम वास्तव में कार्यस्थल पर, सड़कों पर, घर के बाहर या घर में भी अपने कार्यों से ठीक विपरीत कर रहे हैं। ऐसा करके हम न केवल अपने प्रियजनों को दुख और निराशा का उपहार देते हैं, जबकि हम वास्तव में उन्हें केवल आनंद और खुशियां देने की इच्छा रखते हैं। हमें समझना चाहिए कि वी रीप वॉट वी सो, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, या फिर बेशक इसमें कुछ समय भी लगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अंतर केवल एटीट्यूड में है। अगर हम अपने टैलेंट और लाइफ स्किल्स के बीच की खाई को ब्रिज नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए नेवर वॉक पास्ट, स्टैंड अप एंड करेक्ट द सिचुएशन। डोंट वेट फॉर लाइफ टू टीच यू लेसन्स, स्टार्ट टू राइट योर ओन चैप्टर इन लाइफ। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट राइट नाउ। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। याद है, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी, इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट। दोस्तों, कृपया हमारे मेकिंग इंडिया सेफ के मिशन में शामिल हों और इस बात के लिए कार्यस्थल पर, सड़क पर, घर पर या कहीं भी व्यक्तियों के असुरक्षित कार्यों के प्रति मूक दर्शक ना बने रहने का संकल्प लें। याद रखें, हम एक जान बचाने से केवल एक जीवन ही नहीं बचा रहे हैं, लेकिन सैकड़ों रिश्तों को भी बचा रहे हैं। गॉड अलोन नोज कब कोई दूसरा हमारी या हमारे प्रियजनों की जान बचा ले। नमस्कार, जय हिंद।